सुबह के तकरीबन 8:30 बजे थे और कांग्रेस का जो फिगर है हरियाणा इलेक्शन का वो दिखा रहा था कि कम से कम 60 के पार पहुंच जाएगी। और 60 के पार का मतलब है कि वो बहुत बड़ी बहुमत से जीत रहे थे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता घर से निकलना शुरू ही हुए थे, बाकी चैनलों पे वो जा रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने ये दावा कर दिया कि मोदी जी को इन इलेक्शनों से सीख लेनी चाहिए। आज तक पर वो सुबह सुबह आए और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को और उनके अध्यक्ष को और वो सबको पूरी नसीहत दे डाली उन्होंने कि बीजेपी को सीखना चाहिए और बीजेपी को अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। उनको कांग्रेस से सीखना चाहिए कि कैसे जनता के मुद्दों को उठाते हैं और कैसे इलेक्शन जीतते हैं। शायद उनको अपना इतिहास 10-5 साल का जो पिछला भी चल रहा है वो शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन ये बातें जारी रही और ये अगले आधे घंटे तक ये कारनामा चलता रहा। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी घर से निकल चुके थे और वो ये कहते हुए कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। जब किसी स्टेट इलेक्शन में काउंटिंग के दिन किसी पार्टी का बड़ा नेता घर से निकले और वो सबसे पहले निकले तो उसके दो रीज़न होते हैं। सबसे पहला कि उसकी पार्टी जीत रही है और नंबर 2 कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार वही है। ये इतिहास है, आप कभी भी उठा के देख लेना जब इलेक्शन होगा किसी और राज्य का, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आधे घंटे और बीते और आधे घंटे के बाद में 9 बज गए, यानी 8:30 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था। 9 बजे तक ऐसा लगा कि बीजेपी ऊपर जा रही है और कांग्रेस नीचे आ रही है। कांग्रेस वालों के कुछ सुर बदलने लगे और बीजेपी वालों के कुछ सुर ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे बीजेपी ऊपर जाती रही, कांग्रेस नीचे आती रही। बीजेपी के जो नेता थे वो एक दूसरे को बधाई देने लग गए और कांग्रेस के जो नेता थे वो इधर उधर भागने लग गए, क्योंकि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सबको आभास हो जाता है कि जो फिगर है वो दोबारा नीचे नहीं आता है या चेंज नहीं होता है। घड़ी में 9 बजे थे और कांग्रेस के 12 बजने शुरू हो गए। सुबह 8 बजे से जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, लड्डू, बर्फी और जलेबियों के जो ऑर्डर दिए गए थे, उन ऑर्डरों को कैंसिल करना पड़ रहा था। लेकिन बात सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों की थी जिन लोगों ने ये ऑर्डर लिया था और उनको बनाया था। लेकिन बीजेपी ने उनका पूरा साथ दिया और बीजेपी ने कहा कि थोड़ा सा डिस्काउंट कीजिए और ये जलेबियाँ और मिठाइयाँ और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ आने दीजिए। यानी जो जलेबी मिठाई जो कांग्रेस के लिए बनी थी वही दिन में 12 बजे बीजेपी वाले उस जलेबी और मिठाइयों को खाते हुए दिखे। अब ये जो फिगर था वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हुआ? क्योंकि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नतीजा इतनी जल्दी से चेंज हो जाए। जो बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है वो तकरीबन एक तबके की होती है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इलेक्शन में कर्मचारी लगे होते हैं, उनको वो बैलेट पेपर से उनको वोट दिया जाता है, वो पहले वोट दे देते हैं। तो उनका जो नतीजा आता है वो एक तरफा आता है, क्योंकि आप किसी भी तबके का दीजिए तो एक माइंडसेट एक तरीके का होता है। जिस तरीके से पार्टियां इलेक्शन में साथी है कि ऊपरी जाति, निचली जाति, ये जातियां वो जातियां, यानी उनको लगता है हम एक जातियों को साधेंगे तो वो सारे लोग हमारे तरफ आ जाएंगे। तो वही चीज वहां पे हो रही। लेकिन उसी 1 घंटे के बाद में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और पूरा यूनिवर्स बदल दिया कांग्रेस का। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स इसमें लगे हुए हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। यानी बीजेपी के भी कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सिर्फ एक आदमी को पता था और वो थे नरेंद्र मोदी। उनको पता था कि वो हरियाणा इलेक्शन जीत रहे हैं और उसका कारण ये था कि जो 20 से 30 सीटें उन्होंने पिछली बार जीत रखी थी मजबूती के साथ, वो उनको आश्वस्त था कि वो उनको जीतना है और जो बाकी उनको 15-20 सीटें और चाहिए थी उस पर ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी और वहीं पर उन्होंने 4-5 रैलियां की और अपना सारा तंत्र वहीं पर लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि जो हमारी मजबूत सीटें हैं उसको कांग्रेस ले नहीं जा सकती और जहां पे कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो इस बार उस सत्ता का परिवर्तन कर रही है, वहीं पे उन्होंने पूरा जोर लगाया और माइक्रो मैनेज करके वो सीट उन्होंने अपने अंदर कर ली। यानी ये बात सही है कि कांग्रेस की वहां पर लहर थी, कांग्रेस वहां पर जीत सकती थी अगर कांग्रेस बीजेपी के माइंडसेट को समझ पाती कि बीजेपी कितनी ताकतवर है और बीजेपी के अंदर क्या है, बीजेपी कहां से स्टार्ट करती है। यानी उसने 2 सीटों से स्टार्ट किया था, आज वो 300 प्लस सीटें लेके वो अकेले सरकार बनाती है, तो उसको पता है 2 सीटों से उठकर कैसे आया जाता है और कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और कांग्रेस को शायद इसी चीज की जरूरत है, इसी चीज को सीखने की जरूरत है। स्टार्टिंग से उसको पूर्ण बहुमत और ऐसी बड़ी बड़ी चीजें उसको मिलती रही हैं जिससे उनको पता ही नहीं है कि उसको 0 से 100 तक कैसे ले जाना है और 100 से 500 कैसे बनाना है। तो ये चीज़ें कांग्रेस को सीखनी होगी और शायद वो सीखेंगे भी, और अगर नहीं सीखेंगे तो ऐसे एक के बाद एक स्टेट जाते रहेंगे। बीजेपी जहां एक बार हारती है वहां सत्ता में वो दोबारा जरूर आती है और जहां एक बार वो आती है वहां वो दोबारा वो पूरी कोशिश करती है
कि वो वहां से वापस ना जाए। और इसका एग्जाम्पल आप कई स्टेट में देख सकते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट में आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी बार बार रिपीट करती और इतिहास बनाती जा रही है। अगर कांग्रेस नहीं सीखेगी तो वो जहां है वहीं रहेगी। और यही बात केजरीवाल ने भी कल बोली कि अति आत्मविश्वास किसी के लिए बहुत खराब होता है और उस चीज़ को बदलना चाहिए। यानी वो सीधा सीधा कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि उनको ज़्यादा आत्मविश्वास था कि वो एक तरफा इलेक्शन जीत जाएंगे और उन्होंने हमारे से गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब ये जो डर है वो दिल्ली से लेके मुंबई तक दिख रहा है कि बीजेपी कहीं भी बाजी मार सकती है। धन्यवाद।